हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम डिव से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल डिव्स को यूज़ करके एक प्रॉपर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा एप्लीकेशन है डिव का जिसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट्स में डिव को यूटिलाइज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि पहले हम डिव के बारे में इंट्रो देखेंगे जो लास्ट सेशन में देखा, और फिर उसके बाद में उसके यूज़ केसेस देखेंगे सिनेरियो वाइज कि प्रोजेक्ट में ऐसे कौन से कंडीशंस हमें मिल सकते हैं जहाँ पे हम डिव का यूज़ कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो इसका यही है कि आप इसको लेआउट बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वेब पेज पे एक पर्टिकुलर लेआउट शो करना है, तो उस सिनेरियो में भी हम डिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा डिस्कशन। अपन एक मल्टीपल डिव्स यूज़ करके और एक लेआउट बनाएंगे जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है आप सबको कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अभी के लिए अपन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप कनेक्टेड सेशन भी देख लोगे तो और भी इजी रहेगा समझने के लिए। और हर बार की तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। पहला आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिव इन HTML। तो ये चीज़ अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास होते हैं डिव के अगर हम डिव को HTML में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता ही एक नॉन स्टाइल कंटेनर है, बट उस अगर नॉन स्टाइल कंटेनर है तो भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको शॉर्ट वे में एक आंसर की तरह लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट पे होगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक। अगर कोड की बात करें तो एक बहुत ही बेसिक सा HTML कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें हमने हेड के अंदर टाइटल स्पेसिफाई किया और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिख रही है HTML बाय टेक्सचर मैथ हेडिंग हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देते हैं जिससे टॉपिक क्लियर हो जाए आज का। तो टॉपिक है मल्टीपल डिव्स फॉर क्रिएटिंग लेआउट इन HTML। ठीक है, मल्टीपल डिव्स, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मल्टीपल डिव्स फॉर क्रिएटिंग लेआउट इन HTML, ये हमने यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल दी। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब हमें यूज़ कैसे करना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा अपन ने बात किया कि हम एक लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, तो लेआउट में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे एक ऐसा लेआउट बनाना है कि सबसे पहले तो मेरे पास एक टॉप डिव हो। ठीक है, एक डिव अपन बनाएंगे टॉप डिव। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास हो एक लेफ्ट डिव, एक हो राइट डिव, और उसके बाद में बॉटम डिव। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। यहाँ पे एक सबसे पहले एक टॉप मोस्ट डिव हो जो पूरी 100% विड्थ एक्वायर कर रही हो। फिर हमारे को एक चाहिए डिव, फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमें दो पार्टीशन चाहिए। एक डिव होगी हमारी लेफ्ट डिव और एक होगी राइट डिव। तो लेफ्ट वाले में कुछ और कलर दे सकते हैं, राइट में कुछ और फिर लास्ट में एक बॉटम डिव होगी जो बॉटम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब डिव जैसे हमें पता है एक नॉन स्टाइल कंटेनर है, तो इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा CSS का यूज़ करना पड़ेगा। ऑल दो CSS अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, बट डोंट वरी, मैं आपको जो भी पोर्शन अपन CSS का यूज़ करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। और जब भी हम CSS पढ़ेंगे तब हम फिर से उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक डिव बनाते हैं टॉप डिव के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉप डिव। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले डिव। तो ये हो गया अपना डिव, और इस डिव के अंदर हम करेंगे एक एंटर, और यहाँ पे कुछ एक लेबल दे देते हैं या तो। ठीक है, ये लेबल दे दिया हमने, और लेबल में लिख देते हैं दिस इज द टॉप डिव, दिस इज द टॉप डिव सेक्शन। ठीक है, इस तरह से कुछ हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। अभी अगर इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह से हमें दिख रहा है। बट हमें क्या करना है, इसको एक है
प्रॉपर वे में शो करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग हम इसमें करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं स्टाइल, इधर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं एक्वा। ठीक है, इसकी विड्थ नहीं देंगे अपन, विड्थ हमें 100% ही चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं, हाइट अपन करेंगे इसकी 20%। ठीक है, और आप चाहो तो विड्थ भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो वही है, बट फिर भी आप 100% यहाँ पर डाल सकते हो। और फिर इसको करते हैं अपन सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। हाइट में आई थिंक चेंजेस नहीं हुए, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं 200 पिक्सल्स में हाइट डाल दी, सेव कर दिया और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, दिस इज़ द टॉप डिव सेक्शन, ये हमारा टॉप डिव बन गया। ठीक है, लेआउट का। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको सेंटर कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हमें ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में शो करना है तो क्या वो पॉसिबल है? तो ये सब भी अपन देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ अभी अपन फोकस कर रहे हैं किस पे, अपने लेआउट वाले पोर्शन पे। तो लेआउट में हमने हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि कैसे डिव को टॉप डिव में कन्वर्ट किया जाता है या टॉप डिव को शो किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक और डिव क्रिएट करना है, तो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक कमेंट भी डाल के लिख सकते हो। यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं जिससे क्लियरिटी मिलती रहे कि कौन सी डिव हमने बनाई है अभी तक। ये आ गया टॉप डिव। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको करते हैं पहले सेव, एक और कमेंट डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट डिव। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे डिव डालेंगे, डिव, और इस डिव को बनाने के लिए यहाँ पे एक लेबल लिख देते हैं, लेबल, और लेबल में हम लेबल जस्ट हम टेक्स्ट को वहाँ पे शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज लेफ्ट डिव सेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली हमारे डिव में क्या होता है, हम जैसे ही डिव लिखते हैं तो वो पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है। बट अब हमें इसको लेफ्ट डिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर लिखेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर में हम ये वाला कलर ले लेते हैं, एक्वा मरीन। फिर हम यहाँ पे देंगे इसको विड्थ में अपन इसको देंगे 50%, और इसको कर देते हैं अभी सेव, और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो ये आ गया अपना दिस इज लेफ्ट डिव सेक्शन। तो ये लेफ्ट एक डिव हो गई, और इसको हाइट भी दे देते हैं, तो यहाँ पे देंगे हाइट। ठीक है, हाइट में आ गया कितना, वही 200 पिक्सल्स, ये हमने दे दिया। तो सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो ये हमारी हो गई लेफ्ट डिव। अब इसी तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है एक राइट डिव बनाने की। तो राइट डिव बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। कमेंट डालेंगे पहले हम, यहाँ लिखेंगे राइट डिव, और इसके बाद में अपन एक एंटर देंगे, एक डिव यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और डिव के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे लेबल में लिखेंगे दिस इज राइट डिव सेक्शन। ठीक है, तो टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब राइट डिव में भी हमें, अब इसमें एक आप लोगों ने फ्लोट काफ़ी बार सुना होगा डिव के साथ में कि फ्लोट का यूज़ होता है, वो मैं भी अपकमिंग सेशन में बता दूंगा, या फिर जब हम CSS पढ़ेंगे तब उस टाइम पे वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपन देखते हैं कि अगर विदाउट उसके ही चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बैकग्राउंड डाल दिया, विड्थ डाल देंगे यहाँ पे भी 50%। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया विड्थ, और हाइट देंगे 200 पिक्सल्स, और ये अब अपना सेव करके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो ये कहाँ पे आ रहा है, ये इसके बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर फ्लोट का अप्लाई नहीं किया। तो मैं सोच रहा था फ्लोट सेपरेट सेशन में बताऊं, बट यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, और इसके लिए लिखेंगे फ्लोट राइट।
अब ये फ्लोट है क्या, कैसे यूज़ होता है, ये मैं भी अपकमिंग सेशन में डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जब चीज़ों को हमें एक दूसरे के साथ लिंक अप करनी है लेआउट के अंदर, तो फ्लोट का यूज़ करते हैं कि ये वाली जो डिव है वो लेफ्ट साइड में फ्लोट करती रहेगी और ये जो है वो राइट में करेगी उसके राइट में। ठीक है, तो जो लेफ्ट है उसके राइट में कौन सी आ गई, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्शंस को डिवाइड करते हैं। अब सेम प्रोसीजर में अपन अपना बॉटम डिव क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉटम के लिए अपन ये वाली कॉपी करेंगे क्योंकि टॉप डिव जैसा ही बॉटम बनेगा अपना, है ना। तो यहाँ पे इसको करेंगे एंटर, इधर लिख देंगे बॉटम, ठीक है, और इधर भी लिख देंगे बॉटम। इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। आई थिंक यहाँ पे हमने बॉटम डिव में कुछ इश्यू, इसको करते हैं बैक स्टाइलिंग में और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इधर देंगे हम हाइट 200 पिक्सल्स, सेव वेब ब्राउज़र रिफ्रेश। ओके, सो अभी इसमें मैंने जस्ट करेक्शन कर दिया, एक्चुअल में इश्यू आ रहा था, तो यहाँ पे क्लियर बोथ करके यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्लियर बोथ क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं, ये डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अपन ने क्या क्या किया, देखो फर्स्ट एक टॉप डिव क्रिएट किया। अगर इसका आउटपुट हम देखें तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। ये टॉप डिव है, ये लेफ्ट डिव है, ये राइट डिव है और ये हमारी बॉटम डिव है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने सब में ऊपर वाले डिव्स में कहीं भी क्लियर बोथ यूज़ नहीं किया बट इसमें यूज़ किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर हमने फ्लोट का यूज़ किया। तो अब शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो क्लियर क्या कर रहा है, ये सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो ऊपर जो अभी हमने फ्लोटिंग डिव्स यूज़ किए है उसका इम्पैक्ट इस पे ना आए। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, इंडिकेट्स विच साइड ऑफ एन एलिमेंट बॉक्सेस मे नॉट बी एडजेसेंट टू द अर्लियर फ्लोटिंग बॉक्स, the clear property does not consider float inside the element itself or in the block formatting context। तो सिंपल टर्म्स में इतना आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हमने क्लियर बोथ लगाया है तो वो ऊपर वाले जो हमने फ्लोटिंग लगाई थी उस पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था, अगर हम ये हटा देंगे तो वो कलर इस पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले को फ्लोट कंसिडर कर रहा है, तो बाद में वो चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप देख रहे हो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक टॉप डिव बना लिया, लेफ्ट बनाया, राइट बनाया और एक बॉटम भी बना लिया। ठीक है, अपकमिंग सेशन में हम और भी डिव से रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो और जो भी बेसिक CSS हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डोंट वरी, जब भी CSS की प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी तो वहाँ पे भी अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।